शतक से चूके विराट, लेकिन फिर भी पारी रही उनकी हिट। साल के पहले मैच में न्यूजीलैंड को चित करके भारत की शानदार रही जीत। जी हां दोस्तों, नए साल में पहला मैच भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या मैच हुआ है। न्यूजीलैंड इतना आसानी से आपको मैच जीतने नहीं देगी साहब, और वो फिर से अपना जुझारूपन पारी और जुझारूपन गेंदबाजी के बदौलत ये दिखाया है कि भले हमारा जनसंख्या 50 लाख है, 5 मिलियन केवल न्यूजीलैंड की जनसंख्या है, लेकिन उस बंदा ऐसे ऐसे खिलाड़ी प्रोड्यूस करता है जो सामने वाली टीम को डरा करके रख देता है। पांचों उंगली मिला करके मुट्ठी बनाती है न्यूजीलैंड, चिड़िया से बाज को लड़ाती है न्यूजीलैंड, और अपने परफॉर्मेंस के दम पर सामने वाली टीम को डराती है न्यूजीलैंड। भारतीय टीम भी एक समय में डरी हुई थी। जब विराट कोहली पिच पर थे, ऑटो पायलट मोड में इंडिया जीत रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह मैच एक तरफा भारत की झोली में जाने वाली है, लेकिन जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरा है, उसके जस्ट बाद रविंद्र जडेजा और उसके अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर, तो अचानक से लगने लगा है कि भारत अब इस मैच में पीछे हो रही है। फिर आउट ऑफ द सिलेबस हर्षित राणा साहब ने आकर के जो 23 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली है, वो क्रूशियल इनिंग था। और केएल राहुल, जो कि कंतारा वाला सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं, आज भी उनका 29 रनों के पारी में ही वो कंतारा वाला सेलिब्रेशन बनता था। छक्कों से फिनिश किया है मैच को, लेकिन उन्होंने साथ में खिलाया है वाशिंगटन सुंदर को, उन्होंने साथ में खिलाया है हर्षित राणा को। और वाशिंगटन सुंदर, जिनको ग्रोइंग इंजरी है, जिनसे ना दौड़ा जा रहा है ना शॉट लग रहा था, उन्होंने फिर भी भारत के लिए पैड पहन करके उतरा है। और यही भारत की लालसा को दिखाती है कि कभी ऋषभ पंत अपने टूटे हुए टो से इंग्लैंड में जाकर बल्लेबाजी करते हैं, और कभी वाशिंगटन सुंदर अपने ग्रोइंग इंजरी के बावजूद भी मैच में उतरते हैं। क्रूशियल रन, चाहे वो 8 रन ही बनाए हो, लेकिन क्रूशियल रन उन्होंने बनाया है भारत के लिए। अगर शायद वाशिंगटन सुंदर नहीं आते, तो इसके बाद आपके पास सिर्फ बचे थे मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। कुछ भी हो सकता था इस मैच में, लेकिन भाई साहब भारत ने इस मैच को 4 विकेट से जीत करके ये सुनिश्चित किया है कि हम इस सीरीज में 1-0 से आगे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय टीम आपको इतना आसानी से हम मैच जीतने नहीं देंगे, आपको लड़ना पड़ेगा हमसे। भले हमारा टीम इनएक्सपीरियंस है। न्यूजीलैंड की अगर आप पूरी टीम की बात कीजिएगा, तो पूरी टीम मिलाकर के जितना रन नहीं है, उतना रोहित शर्मा का अकेले रन है। रोहित शर्मा के ओडीआई रन से कम पूरे न्यूजीलैंड की टीम का रन है। पूरे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का विकेट 50 नहीं है साहब अभी। वो टीम भारत को टक्कर दी है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूजीलैंड को कभी अंडर एस्टिमेट करने का गलती कोई टीम नहीं करे। कहीं से भी वो बंदा मैच पलट सकता है किसी समय, चाहे वो अपने गेंदबाजी से हो, चाहे बल्लेबाजी से हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स जैसे फील्डिंग से हो। और ग्लेन फिलिप्स जैसा फील्डर तो भाई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन विराट कोहली अपना 85वां शतक चूक गए साहब। फैंस को खुशी तो दिया, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाए जिसके लिए फैंस उनसे उम्मीद किए थे। 85वां शतक आने वाला था, लेकिन 7 रनों से चूक गए। 93 रन बहुमूल्य रन है भारत के लिए, लेकिन लोग तो उनका शतक देखना चाहते थे। 85वां शतक बनाना था उनको, लेकिन 7 रनों से चूक गए हैं। और जैसे ही विराट कोहली आउट हुए हैं, भारत की भी खटिया खड़ी हो गई थी साहब। 2026 का पहला मैच भारत ने टॉस जीता, और भारत ये टॉस हारने का जो सिलसिला था, ये 2025 में ही छोड़कर आ गई थी। शुभमन गिल अपने ओडीआई कैप्टेंसी में पहली बार टॉस जीते हैं, हाँ, और गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस टीम ने विकेट नहीं गिरने दिए 117 रन तक। भारत के मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा से लेकर कुलदीप यादव, जडेजा, सबने ताकत लगा लिया, लेकिन फिर भी ओपनिंग पार्टनरशिप 117 की हो गई। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी किया, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के टीम ने 300 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। और 50 ओवर में 300 रन किसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने बना दी, जिसमें डेवन कॉनवे ने 50 जरा, हेनरी निकल्स ने 50 जरा, और अंत में आकर के 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी डेरेल मिचेल ने खेल दी, जिसके कारण 300 रन तो बने। लेकिन भाई साहब जब भारत बल्लेबाजी करने आई, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की अच्छी शुरुआत रही। रोहित शर्मा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली और शुभमन के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि ये जीत सुनिश्चित है भारत का। विराट कोहली की आप जितनी तारीफ कर लीजिए ना साहब, उतनी कम है। अब विराट कोहली पहले जैसे नहीं खेल रहे हैं। पहले आते थे सिंगल डबल से उनका रन बनता था, अब तो आते मात्र अटैकिंग शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली शुरुआती 28 रनों में 6 चौके जड़े थे साहब।
और उस अंदाज में विराट कोहली अब खेलने लगे हैं। 28,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली साहब पूरे कर लिए हैं और केवल अब उनसे आगे सचिन तेंदुलकर है जो कि उनसे ज्यादा रन 34,000 रन बनाए हुए हैं। विराट कोहली साहब की आप जितनी तारीफ कर लीजिए कम है। विराट कोहली साहब पिछले 7 इनिंग में 4 50 प्लस स्कोर और 3 100 प्लस स्कोर बनाए हैं साहब। वो आप ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच से लेकर, साउथ अफ्रीका से लेकर, विजय हजारे ट्रॉफी से लेकर और आज फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका फॉर्म ही अलग चल रहा है। रोहित शर्मा 329 छक्के मार चुके हैं ओडीआई में एज ए ओपनर और ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस गेल 328 को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वही कप्तान शुभमन गिल ने भी 56 रन बना करके अपने फॉर्म का परिचय दिया है और उन्होंने कहा है कि हम फॉर्म में आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर जो कि 4 नंबर पर के लिए फिक्स है भारत के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ को शतक जड़ने के बाद भी उनको बाहर बैठाया गया, इसका सबसे बड़ा कारण श्रेयस अय्यर है और श्रेयस अय्यर ने भी निराश नहीं किया है। 49 रनों की पारी खेली है, 50 डिजर्व करते थे लेकिन वो बोल्ड हो गए हैं 49 रनों पर। उसके बाद से हर्षित राणा की जितनी तारीफ कर लीजिए आपको कम ही होगी। क्रूशियल मौके पर आकर 23 गेंदों में 29 रन बनाया है और केएल राहुल जो कि भारत के संकट मोचक है, उनकी तो आप बात ही मत कीजिए। ओपनिंग करा लो, कीपिंग करा लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, 5 पर खिला लो, 6 पर खिला लो, कप्तानी करा लो, हर चीज के लिए तैयार रहता है और हर चीज में खुट्टा गाड़ कर केएल राहुल बोलता है कि मैं हूं ना। और भारतीय टीम उस पर ये बिलीव करती है और भारतीय टीम को 49 ओवर में ये जीत सुनिश्चित करके केएल राहुल ने भारत को 1-0 से आगे कर दिया है इस सीरीज में। 99 ओवर के जद्दोजहद के बाद ये पता चला है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीती है, लेकिन न्यूजीलैंड की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। काइल जेमिसन के वो 4 विकेट जो कि एक सिर्फ एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, पूरे न्यूजीलैंड के टीम में 4 विकेट हासिल करके दिखाया है कि हमारी पूरी टीम होती तो शायद हमारा रिजल्ट कुछ और होता। विराट कोहली आप ऐसे ही फहराते रहिए, ऐसे ही रन मारते रहिए, लेकिन आप 85वां शतक जड़ देते तो हम लोगों को दिल को और सुकून मिलता। खैर अभी 44 मैच बचे हुए हैं 2027 के वर्ल्ड कप तक, देखना है 16 शतक मार पाते हैं कि नहीं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं कि नहीं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा विराट कोहली की 93 रनों की पारी कैसी लगी, क्या शतक डिजर्व करते थे, शतक उनको लगाना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।